आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के कमोडिटी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो निवेशकों और ट्रेडर्स दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या आपको लगता है कि क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए एक खास रणनीति जरूरी है? बिल्कुल। क्रूड ऑयल एक ऐसा कमोडिटी है जिसकी कीमतें बहुत उतार चढ़ाव करती हैं। इसलिए एक सही रणनीति होने से आपको इन बदलावों का फायदा उठाने में मदद मिल सकती है। क्या आपने कभी ओपेक और डिमांड सप्लाई फैक्टर को ध्यान में रखकर ट्रेडिंग की कोशिश की है? हाँ, ओपेक का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। जब ओपेक उत्पादन कटौती की घोषणा करता है तो इसके असर से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप किस तरह से इन संकेतों को पढ़ते हैं और अपने ट्रेडिंग फैसले लेते हैं? सबसे पहले मैं मार्केट के ट्रेंड्स को देखता हूं और फिर ओपेक, यूएस शेल ऑयल प्रोडक्शन और वैश्विक राजनीति के प्रभाव को ध्यान में रखता हूं। ये सभी फैक्टर मिलकर क्रूड ऑयल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी बेहद अहम है। आप क्या सोचते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत कितनी होती है? रिस्क मैनेजमेंट के बिना तो ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैंने देखा है कि बहुत से ट्रेडर्स मार्केट के उतार चढ़ाव में फंस जाते हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत आपको नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपने कभी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया है, और अगर किया है तो इसके फायदे क्या रहे हैं? हाँ, मैंने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया है और ये काफी प्रभावी साबित हुआ। जब मार्केट अचानक गिरता है तो स्टॉप लॉस आपके नुकसान को कंट्रोल करता है। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि सही एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का चयन भी जरूरी होता है। आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बारे में कैसे सोचते हैं, पाहें? एंट्री और एग्जिट पॉइंट को लेकर कई ट्रेडर्स अलग अलग नजरिया रखते हैं। मैं आमतौर पर टेक्निकल एनालिसिस पर ज्यादा जोर देता हूं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस और आरएसआई इंडिकेटर। यह मुझे यह समझने में मदद करता है कि कब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। क्या आपने कभी इन तकनीकी संकेतकों का इस्तेमाल किया है? हाँ, मैंने इन तकनीकी संकेतकों का इस्तेमाल किया है। मूविंग एवरेजेस और आरएसआई दोनों ही बहुत मददगार होते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट की सेंटिमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, जब मार्केट में किसी बड़ी घटना का असर हो, जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं, तो ये संकेतक उतने प्रभावी नहीं हो सकते। क्या आपको लगता है कि इन घटनाओं का क्रूड ऑयल ट्रेडिंग पर बड़ा असर पड़ता है? बिल्कुल। जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो क्रूड ऑयल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी ने क्रूड ऑयल की कीमतों को बहुत प्रभावित किया था। ऐसे समय में ट्रेडर्स को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि कीमतें अस्थिर हो सकती हैं। क्या आप कभी ऐसे टाइम्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं? मैं आमतौर पर ऐसे टाइम्स में थोड़ा पीछे हटता हूं, क्योंकि अस्थिरता में जोखिम बहुत बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी अगर मैं सही तरीके से रिस्क मैनेज कर सकता हूं तो मैं छोटे मोटे ट्रेड्स करता हूं। ऐसे समय में लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेना ज्यादा सुरक्षित लगता है। क्या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं या शॉर्ट टर्म के पक्षधर हैं? मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को ज्यादा तरजीह देता हूं, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें रोजाना बहुत उतार चढ़ाव करती हैं। अगर आप सही टाइमिंग से ट्रेड कर सकें तो शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म पोजीशंस में भी कुछ फायदा हो सकता है, खासकर जब मार्केट में स्थिरता वापस लौटे। फिर भी आप किसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस? मैं दोनों का संतुलन बनाने की कोशिश करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस से मुझे सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट मिलते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस से मैं क्रूड ऑयल की कीमतों के बड़े ट्रेंड्स को समझ पाता हूं। दोनों को साथ में इस्तेमाल करना मुझे ज्यादा विश्वास दिलाता है। आपको लगता है कि केवल एक पक्ष को चुनना सही होगा? नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। दोनों को मिलाकर ही ट्रेडिंग में सफलता मिल सकती है। टेक्निकल एनालिसिस से तो आप छोटी छोटी मूवमेंट्स पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस से आपको बड़ा दृष्टिकोण मिलता है। इस संतुलन को साधना ही सही स्ट्रैटेजी है। और क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स को क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में अधिकतर भावनात्मक निर्णय से बचना चाहिए? बिल्कुल। भावनाओं के साथ ट्रेडिंग करना सबसे बड़ा खतरनाक कदम हो सकता है। मार्केट की अस्थिरता देखकर डर या लालच में आकर किया गया कोई भी निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है। यही कारण है कि ट्रेडर्स को अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। क्या आपके पास इस बारे में कोई सुझाव है? मेरा सुझाव है कि ट्रेडिंग से पहले एक ठोस योजना बनानी चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस सेट किया है तो उसे सम्मानित करना चाहिए और इमोशनल फैसले नहीं लेने चाहिए। ट्रेडिंग में दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने बहुत कुछ सीखा, खासकर क्रूड ऑयल ट्रेडिंग की रणनीतियों के बारे में। बिल्कुल।
यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सोच समझकर काम करना पड़ता है। अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो फायदा हो सकता है, वरना नुकसान भी संभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इससे कुछ नया सीख पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बना पाएंगे। शुक्रिया और उम्मीद है कि अगली बार हम फिर से किसी नई रणनीति पर चर्चा करेंगे।